इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। भारत को आज़ाद होना है या गुलाम, उसे एक बार फिर राष्ट्रीयता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए या विदेशी शक्ति द्वारा उसका शोषण जारी रहना चाहिए। यह वैश्विक चिंता का विषय है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एशिया और यूरोप के भविष्य की शांति और दुनिया की शांति निर्भर करती है। एक भारतीय के लिए भारत की समस्या राष्ट्रीय है, जबकि एक अंग्रेज के लिए यह उसके अपने साम्राज्य का सवाल है। लेकिन मानवता के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है। भारत पृथ्वी का इतना बड़ा टुकड़ा है और इसकी इतनी विशाल आबादी है कि वैश्विक मामलों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऐतिहासिक रूप से यह प्राच्य देश का प्रधान आधार है। धार्मिक रूप से एशिया में इसका अपना विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह हिंदूवाद का घर, बौद्ध धर्म का जन्मस्थल और सबसे महत्वपूर्ण मौजूदा इस्लामी गतिविधियों का केंद्र है। यह एशियाई संस्कृति का केंद्र है। तलवार से दबाए गए लोग हमेशा असंतुष्ट होते हैं। वे लगातार अपने शासकों को कोसते और उनसे नफरत करते हैं। जब तक पृथ्वी के महानतम महादेश का यह महान देश, जिसकी आबादी दुनिया का 5वां हिस्सा है, गुलाम है, तब तक राष्ट्रों का कोई संघ, एजेंसी या शक्ति दुनिया में शांति कायम नहीं कर सकती। अंग्रेज मुझसे और मेरे हमवतन से पूछते हैं, तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? तुम क्या चाहते हो? इस तरह के सवाल का बेहुदापन ही हैरान कर देने वाला है। इस तरह के सवाल पूरी तरह से नैतिक क्रूरता को दर्शाते हैं। हम क्या चाहते हैं? क्या हम भी आपकी तरह मनुष्य नहीं है? यदि हमारी तरह आप भी एक विदेशी शक्ति के गुलाम होते, यदि आप पर विदेशी पूंजीपतियों का औद्योगिक प्रभुत्व होता, यदि किसी अन्य भूमि के लालची साहूकार द्वारा आपका आर्थिक शोषण किया गया होता, यदि उन शासकों द्वारा आपको अपने ही देश में शिक्षा, इतिहास, साहित्य और संस्कृति आदि से वंचित किया गया होता, तो कैसा होता? हम ब्रिटिश शासन के तहत खुश नहीं हैं, क्योंकि हम ईंट या पत्थर नहीं है, क्योंकि हमारे पास भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, राष्ट्रीय गौरव है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम खुश नहीं है क्योंकि यह राज विदेशी है और इसे हम पर थोपा गया है। समय समय पर हमने आपके शासन में थोड़ी स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और आत्मविकास का एक छोटा सा अवसर मांगा है, लेकिन आपने जेलों और यातनाओं के जरिए उसका जवाब दिया है। हम अपना पुरुषार्थ चाहते हैं, अपने जीने का अधिकार चाहते हैं। हम अपना शासन चलाने और अपने आदर्शों के प्रसार की अनुमति चाहते हैं। हम दुनिया के साथ अपना ज्ञान, कला, विज्ञान, कविता और संगीत साझा
करना चाहते हैं। विश्व शांति हासिल करने के लिए हम दूसरे सभ्य देशों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मेरा इतना कहना यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि भारत क्या चाहता है और वह संतुष्ट क्यों नहीं है, और ब्रिटिश या किसी भी विदेशी शासन के तहत वह कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। स्टॉप।